हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और मेरे साथ हैं और मैं हूं फैसल हरल। और आज हम देख रहे हैं महाभारत का एक सीन। कितनी ज्यादा इसकी डिमांड बहुत है ये ज़्यादा थी। कमेंट सेक्शन में जो है ये कहा जा रहा था कि आप जो है महाभारत के सीन्स देखें, डिफरेंट डिफरेंट सीन्स जो है वो रिकमेंड किए जा रहे थे, लिंक्स भेजे जा रहे हाँ, थे। वो बता रहे थे कि द्रौपदी का ये वाला सीन देख लें, ये वाला देख लें। अच्छा, बहुत दिनों तक ना कंफ्यूजन रही दो चीजों में। एक थी कि स्टार प्लस का एक जो ड्रामा सीरियल है, मैंने सोचा उसमें से हम क्लिप्स देख लेते हैं। और एक दफा जो था वो सदगुरु ने काफी स्टोरी टेलिंग की हुई थी, काफी ज्यादा एपिसोड्स थी, तो वो जो सदगुरु जो बता रहे थे वो भी बड़े मजे का था। वो भी एक अच्छा ऑप्शन था, ये भी अच्छा ऑप्शन था। लेकिन मैंने कहा कि अभी ऐसा करते हैं कि विजुअल्स भी जरा आ जाएंगे, जरा कैरेक्टर्स पता लग जाएंगे। ये वाले शुरू करते हैं, कुछ क्लिप्स हैं हमारे पास, वो देखते हैं साथ साथ दो तीन, उसके ताकि हमें बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिटेल में कुछ हमें क्लिप्स देखने से जो है उस कहानी का सारा पता लगेगा, और कुछ जो है हमारी ऑडियंस है वो हमें कमेंट हाँ। सेक्शन में डिटेल्स में जो है गाइड कर देगी, बता देगी। लेकिन अगर वो सदगुरु वाला भी देखना पड़ा तो वो भी देखेंगे, वो भी अगर हमें देखेंगे। ज्यादा समझने का एकदम हुआ ना कि लेकिन इससे स्टार्टिंग इससे करते हैं। तो आज हमारे पास जो है वो सीन है कि द्रौपदी ने भगवान कृष्णा को बताया अपना निर्णय। मतलब निर्णय होता है कि जो उसके साथ हुआ है, जो उसके साथ उस पर बीती है। अच्छा, द्रौपदी जो है ना, शी इज अ मेन प्रोटैगनिस्ट। जब हम कहते हैं ना महाभारत, तो ये मेन प्रोटैगनिस्ट है और कुछ चीजें इनके साथ हुई हैं। अब वो देखते हैं कि निर्णय क्या हुआ है और ये लॉर्ड कृष्णा को क्या बता रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द्रौपदी, गोविंद, ये क्या किया मैंने गोविंद? ये कैसा निर्णय लिया है मैंने? इस अनाचार की कल्पना भी कैसे जन्मी मेरे हृदय में? एक स्त्री पांच पुरुषों के साथ किस प्रकार विवाह कर सकती है? ये अधर्म है गोविंद, ये अधर्म है। तुमने ऐसे अधर्म का निर्णय क्यों किया द्रौपदी? तो और क्या करती गोविंद? रिकैप था। शायद शायद या क्लिप्स जोड़े हुए हैं इन्होंने उसके। वासुदेव कृष्ण पधारे हैं राजकुमारी। द्रौपदी, तुम्हें अपने निर्णय से संतोष है सखी?
किया मैंने गोविंद? ये कैसा निर्णय लिया है मैंने? निर्णय फैसला। हाँ, शायद निर्णय फैसला। एक स्त्री 5 पुरुषों के साथ किस प्रकार विवाह कर सकती है? ये अधर्म है गोविंद, ये अधर्म है। तुमने ऐसे अधर्म का निर्णय क्यों किया द्रौपदी? तो और क्या करती गोविंद? माता कुंती के 4 पुत्रों को संन्यास किस प्रकार लेने देती? इस विचार मात्र से माता का हृदय टूट गया होगा, किंतु मेरे सुख के लिए उन्होंने मेरे सामने एक आंसू भी बहने नहीं दिया। तो मैं किस प्रकार स्वार्थी बनकर केवल अपना विचार कर सकती हूँ गोविंद? और राजकुमार अर्जुन, उनके मुख की हताशा को देखा है मैंने। राजकुमार अर्जुन। फिर मैं किस प्रकार अपने हृदय में आशाएं संजोती रहती। अपने सुख के लिए मैं 4 राजकुमारों का बलिदान कैसे लेती गोविंद? और राजकुमारों के साथ तो सारे समाज की आशाएं जुड़ी होती हैं। सारे समाज को मैं किस प्रकार निराश करती। इसलिए मुझसे ये अधर्म हो गया गोविंद। मुझे और कोई मार्ग दिखाई ही नहीं दिया। इतने लोगों के सुख का विचार करके तुमने ये निर्णय लिया द्रौपदी, तो यह धर्म कैसे हो सकता है? समुद्र में रहने वाली सीप में कंकर जाता है तो वो उस कंकर को भी मोती बनाकर लौटाती है। तुमने भी आज इस धर्म को सबसे बड़ा धर्म बनाकर लौटाया है द्रौपदी। मुझे तुम पर गर्व है द्रौपदी। वो जो भेंट आपने मुझे दी थी, वो 5 पत्थर, धर्म के वो 5 आधार, उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे आप मुझे 5 पांडवों से विवाह करने का आदेश दे रहे हैं। गोविंद, क्या आप वास्तव में इसे धर्म मानते हैं? नहीं, कदापि नहीं। इस कार्य को धर्म कहकर मैं संसार की सारी स्त्रियों के हृदय में दुख नहीं लिख सकता। ये अधर्म है और अधर्म ही रहेगा। किंतु तुम्हारे हृदय की करुणा ने तुमसे ये निर्णय करवाया है सखी, और करुणा तो धर्म का आधार है।
मैंने तुम्हें जो 5 पत्थर दिए थे द्रौपदी, वो धर्म का उपदेश था। धर्म का आदेश तो दिया ही नहीं जाता। किंतु तुमने धर्म के उन 5 आधारों को हृदय में स्थान दिया। ज्ञान बुद्धि को स्थिर करता है, धीरज मन को स्थिर करता है, प्रेम हृदय को स्थिर करता है, और समर्पण शरीर के आवेगों को शांत कर शरीर को स्थिर करता है। और न्याय न्याय आत्मा को स्थिर करता है। मन, बुद्धि, हृदय, शरीर और आत्मा, ये 5 धर्म के आधार जब शांत और स्थिर हो जाते हैं तो मनुष्य करुणा से भर जाता है। इसे धर्म कहते हैं। धर्म के आधार पर ये निर्णय किया है द्रौपदी। इसलिए ये कार्य तुम्हारे और केवल तुम्हारे लिए पाप नहीं है। पतियों के साथ किस प्रकार जीऊंगी गोविंद? सबके साथ न्याय कर पाऊंगी? अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करूंगी मैं? और समाज के कटाक्षों को कैसे सहन करूंगी? मेरे विषय में कैसे कैसे विचार करेंगे लोग? विचार ख्यालात हाँ। जिनके मस्तक पर धर्म रहता है उनके चरणों में स्वयं ईश्वर पुष्प रखते हैं। तुम अग्नि से जन्मी हो द्रौपदी, और अग्नि का एक नाम है पावन, जो सबको पावन करती है, सारी अशुद्धियों का नाश करती है। मुझे विश्वास है तुम्हारे समीप आने वाली आत्मा पवित्र होगी। चिंता मत करो सखी। जब जब जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारा ये सखा वासुदेव कृष्ण वहां उपस्थित हो जाऊंगा। ये मेरा वचन। तुम्हें केवल धर्म के उन 5 आधारों को
मस्तक पर धारण करना। हस्तिनापुर का सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। I mean, उसके दिल में भी बड़े डाउट्स थे जो द्रौपदी थी कि मैं किस तरह से एक होता है ना कि अन्याय कर पाऊंगी, यानी कि इक्वालिटी, इंसाफ, हाँ इक्वालिटी किस तरह से लेकर रखूंगी पांचों हस्बैंड में, क्योंकि होता है ना औरत का बहुत एक वो होता है कि वो यही कह रही थी कि मैं किस तरह से सबको इक्वली प्यार कर पाऊंगी या इक्वली हर लिहाज से कर पाऊंगी, और उसके अलावा जिस तरह से सोसाइटी बातें करेगी, लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे ही लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि जब भी कोई भी मसला होगा तो मैं आ जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। अच्छा, मुझे ना अभी तक आइडिया नहीं था कि जो लॉर्ड कृष्णा है और इनका बड़ा ऐसा फ्रेंडली रिलेशन है, सखी उसको कहते हैं ना, जो बिल्कुल दोस्त होते हैं, ये मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। तो बड़ा अच्छा इनका आपस का बॉन्ड है। और जैसे उन्होंने उसको हर चीज में ये बताया है कि देखो, अच्छा जब वो पूछ रही थी ना, वो बड़ी कंफ्यूज थी जो द्रौपदी थी कि क्या वो रो रही थी, वो रो भी रही थी, हाँ, वो बहुत वो कह रही थी कि क्या ये अब धर्म में आ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ये धर्म में नहीं आ सकता, क्योंकि ये मैं बाकी जो महिलाएं हैं या जो भी औरतें हैं, स्त्री हैं, उनके साथ में ये नहीं कर सकता, ये उनके साथ में नहीं कर सकता, धर्म में नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने सारा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि लेकिन ये तुम्हारे लिए पाप नहीं है, मतलब तुम्हें इसका पाप नहीं मिलेगा, तुम्हारे लिए ये चीज सही है, क्योंकि तुम्हारी जो इंटेंशन है वो क्लियर है कि तुम चाहती हो कि आगे उनके, क्योंकि वो भी जो है पांडव जो है वो भी आगे प्रिंस है, उनसे पूरी वो चल रही है, सोसाइटी चल रही है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल ठीक है, तो तुम्हें नहीं पाप मिलेगा बाकी, लेकिन मैं इस चीज को वो नहीं कर सकता, ये धर्म में नहीं आ सकती चीज, क्योंकि बाकी स्त्रियों के लिए गलत हो जाएगा। आपको कैसी लगी? अच्छा, मैं जब ये बात कन्वर्सेशन सुन रहा था ना, तो तब वो जो म्यूजिक और पीछे दोनों के आपस में कन्वर्सेशन, तो लॉर्ड कृष्णा और द्रौपदी की कन्वर्सेशन, उस पे जो है ना गूज बम्प्स वगैरह आ गए थे। म्यूजिक का जो था, म्यूजिक वाला टच वो बहुत ज्यादा था। ये स्टार प्लस का ये होता है कि स्टार प्लस का ये होता है कि अच्छा, ये अच्छा वो यूज करते हैं, पूरा एक वो अच्छा सिनेमैटिक व्यू आपको देते हैं। और जितना उन्होंने दिखाया है ना कि जो सारा बैकग्राउंड इतना ग्रैंड किस्म का, वो प्रॉपर, मतलब कि वो जो हॉल बनाया गया था, वो जो दिखाया गया था, मतलब कि ये है कि इस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है। महाभारत जो सीरियल है, लेकिन देखें हिस्टोरिक इवेंट हुआ है बहुत बड़ा। जब हिस्ट्री में बात होती है तो बंदा थोड़ा सा वैसे ही हो जाता है कि यार किस तरह से शोकेस करना है, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री को दिखाना और फिर हर चीज को एक एक पॉइंट को अलग अलग से प्रेजेंट करना, ये बहुत बड़ा इतना वो होगा ना कि आपके पास एक चैलेंज होगा जो डायरेक्टर है, बहुत बड़ा चैलेंज है। बस सब कुछ ठीक हो, सेटअप ठीक हो, कैरेक्टर्स ठीक हो, एक्टिंग सब सही करें, क्योंकि महाभारत है, एक हिस्टोरिक इवेंट है, सबने पढ़ा हुआ है, सबने किताबों में पढ़ा हुआ है, हर जगह सुना हुआ है, तो फिर वो बड़ा होता है लोगों को कि ये सही दिखाया, ये नहीं दिखाया। तो वो बड़ा इन्होंने अच्छी तरह से फिल्माया है। खैर आप लोग बताएं कि आपकी क्या ओपिनियन है इस वाले सीन पे, क्योंकि ये वाला जो सीन है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि द्रौपदी ने सारी चीज जो है वो अपनी तरफ से एक्सप्लेन की है, सारा उन्होंने बताया। और मुझे एक और पता लग गया कि निर्णय का मतलब आई थिंक फैसला करना होता है, तो ये भी मुझे जरा कंफर्म ये भी चीज कंफर्म करें। और दूसरा, हमारी जो ऑडियंस है वो हमें मजीद रिकमेंड करे कि हमें कुछ और इस तरह सीन्स बाय सीन्स चलना चाहिए, ये कैसे जो है इसको लेके हम आगे देखें, हम समझ प्रॉपर कैसे पाएंगे। नहीं, 2-4 देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा, आइडिया होगा तो फिर हम अगले स्टेप पे जा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक शहीद शेख है जिन्होंने अर्जुन का रोल प्ले किया है, तो अब मैं कोई सीन देखूंगी जिनमें अर्जुन हो, क्योंकि मैंने बड़ा ये ना सुना है, जैसे हम लोगों ने इतना पढ़ा हुआ नहीं होता, मैंने सुना है कि अर्जुन और द्रौपदी की बड़ी कोई अच्छी केमिस्ट्री थी और बड़ा उनमें आपस में बड़ा प्यार था, बड़ा लगाव था। तो अब वो देखते हैं कि क्या मतलब कि जो सुना है वो क्या वाकई सच है, वो देखेंगे तो आइडिया होगा। फिर आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।